बॉलीवुड से एक दुखद खबर आ रही है। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता धीरज कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और एक्यूट निमोनिया की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार रात से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन अब उनकी मृत्यु की खबर आ रही है। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे फिल्म और टेलीविजन उद्योग में शोक की लहर पैदा कर दी है। कई कलाकारों और उद्योग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। धीरज कुमार की कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 1944 से। उनका जन्म हुआ था और ये भारतीय सिनेमा और टेलीविज़न उद्योग के एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने अभिनय, निर्माण और निर्देशन तीनों ही क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हिंदी और पंजाबी सिनेमा में उनकी सक्रियता खासकर 1970 और 80 के दशक में काफ़ी रही और उन्हें एक मल्टी टैलेंटेड शख्स के तौर पर पहचाना गया, कलाकार के तौर पर पहचाना गया। 79 ईयर्स की उम्र में उनका निधन मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ है। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। धीरज कुमार के जीवन, करियर और उनकी विरासत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, धीरज कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1944 को हुआ था। उनका पूरा नाम धीरज कोचर था, लेकिन उन्होंने अपने पेशेवर करियर के लिए धीरज कोचर की जगह अपना नाम धीरज कुमार रखा। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि उनकी प्रतिभा ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही मनोरंजन की दुनिया में खींच लिया था। 1965 में धीरज ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्मफेयर द्वारा आयोजित एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वो फाइनलिस्ट रहे। इस प्रतियोगिता में उनके साथ सुभाष घई और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज भी थे और इस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना जीत गए थे, और लेकिन इस मंच ने धीरज को फिल्म उद्योग में प्रवेश करने का पहला अवसर दे दिया। इस टैलेंट हंट के बाद धीरज ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई विज्ञापनों में काम किया, जिनमें विक्स एक्शन 500 जैसे ब्रांड भी शामिल थे। यह अनुभव उनके लिए बड़ा मंच साबित हुआ, जिसने उन्हें अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने जल्द ही उन्हें फिल्मों में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिलवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका एक्टिंग का करियर आगे बढ़ने लगा। हिंदी और पंजाबी सिनेमा में उनका काफ़ी योगदान बताया जाता है। 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में और पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्मों में दीदार फिल्म आई थी 1970 में, फिर रातों का राजा, बहारों फूल बरसाओ, शराफत छोड़ दी मैंने, रोटी कपड़ा और मकान, हीरा पन्ना, सरगम, क्रांति और मांग भरो सजना ऐसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं भले ही मुख्य न रही हों, लेकिन उनकी उपस्थिति और अभिनय की गहराई ने उन्हें एक अच्छे सहायक अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। विशेष रूप से रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्मों में उनके किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हिंदी सिनेमा के अलावा धीरज कुमार ने पंजाबी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1970 से 1984 तक उन्होंने लगभग 21 पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें सज्जन सिंह रंगरूट, एक संधू हुंदासी, वार्निंग 2 और माझेल जैसी हाल की फिल्में शामिल हैं। पंजाबी सिनेमा में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें इस क्षेत्र में सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी और पंजाबी दोनों दर्शकों के बीच एक पसंदीदा चेहरा बनाकर रखा। धीरज की अभिनय शैली में खास तरह की सादगी और गहराई थी, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती थी, चाहे वो सामाजिक ड्रामा हो या ऐतिहासिक फिल्म। धीरज अपने किरदारों को जीवंत करने में माहिर थे। उनकी फिल्म स्वामी जो 1977 में आई थी, उसमें उसका गीत है का करूं सजनी आए न बालम, उन पर फिल्माया गया था, जो आज भी दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। धीरज कुमार की प्रतिभा केवल अभिनय तक सीमित नहीं रही। 1986 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने टेलीविजन और सिनेमा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। इस कंपनी ने उन्हें एक निर्माता और निर्देशक के रूप में एक नई पहचान भी दी। टेलीविजन के क्षेत्र में धीरज ने कई धार्मिक और सामाजिक धारावाहिकों का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें ओम नमः शिवाय 1997 में आया था, श्री गणेश 2000 में आया था और रिश्तों के भंवर में उलझी नियति ये 2011 में आए थे। तो ऐसे कई लोकप्रिय धारावाहिक शामिल हैं। ओम नमः शिवाय विशेष रूप से भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस धारावाहिक ने धार्मिक कहानियों को आधुनिक दर्शकों के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया और इसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई। धीरज की खासियत थी कि वो पारंपरिक कहानियों को
आज के संदर्भ में प्रस्तुत करने में काफ़ी माहिर थे और इसी वजह से वो दर्शकों के बीच काफ़ी प्रिय रहे। सिनेमा की बात करें तो धीरज ने 2004 में बच्चों के लिए जादू और तिलिस्म पर आधारित फिल्म आबरा कडाबरा का निर्देशन किया था। ये फिल्म उनकी रचनात्मकता का एक और उदाहरण थी, जिसमें उन्होंने बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी कहानी पेश की। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने न केवल धारावाहिकों बल्कि कई विज्ञापनों और अन्य परियोजनाओं में भी योगदान दिया, जिसने उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया। धीरज कुमार के अगर व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें तो उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा से चर्चा का विषय रहा। कुछ उद्योग विशेषज्ञों और अफवाहों के अनुसार धीरज और पूर्व अभिनेत्री विमी के बीच 1972 में एक बेटा हुआ, जिसे उन्होंने गोद लेने के लिए दे दिया था। कहा जाता है कि बेटा भारतीय क्रिकेटर कहा गया कि सौरव गांगुली हैं, हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत नहीं है। ये हम जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर बता रहे हैं। इसे ज़्यादातर एक अफवाह के रूप में देखा जाता है। धीरज ने अपनी निजी ज़िंदगी को हमेशा गोपनीय रखा और इस तरह की अफवाहों पर कभी खुलकर प्रतिक्रिया दी भी नहीं। उनकी शादी हुई थी जुबी कोचर से और वो एक टीवी सीरियल और विज्ञापन फिल्म निर्माता कंपनी व्हाइट स्क्रिप्ट के मालिक इंदर कोचर के रिश्तेदार थे। धीरज ने अपने परिवार को हमेशा सुर्खियों से दूर रखा और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार की ओर से कोई, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। धीरज कुमार की तबीयत असल में कुछ दिन पहले हाल ही में बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और एक्यूट निमोनिया के कारण उन्हें मुंबई शहर के अंधेरी में जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया था। शनिवार रात से उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे फिल्म और टेलीविजन उद्योग में शोक की लहर पैदा की है। कई कलाकारों और उद्योग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट किया, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर धीरज कुमार हमारे बीच नहीं रहे, ओम शांति। धीरज कुमार का योगदान अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के लिए बिल्कुल यादगार है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपनी सादगी और अपने गहरे अभिनय से बहुत ही अमिट छाप छोड़ी। एक निर्माता और निर्देशक के रूप में उन्होंने दूरदर्शन पर काफ़ी काम किया और मनोरंजन उद्योग में नए मानक भी स्थापित किए। उनकी प्रोडक्शन कंपनी क्रिएटिव आई ने न केवल धारावाहिकों बल्कि विज्ञापनों और फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। उनकी फिल्में और धारावाहिक आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं। ओम नमः शिवाय जैसे धारावाहिकों ने धार्मिक कहानियों को आधुनिक दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि उनकी पंजाबी फिल्मों ने क्षेत्रीय सिनेमा को समृद्ध किया। धीरज कुमार की कहानी एक ऐसी प्रतिभा की कहानी है जिसने अपने समय के साथ कदम मिलाया और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। धीरज कुमार का निधन भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनकी ज़िंदगी एक प्रेरणा के तौर पर रही, जिसने दिखाया कि एक छोटे से टैलेंट हंट कंपटीशन से वो आए जिसमें उनकी जीत भी नहीं हुई थी। जीते राजेश खन्ना थे, लेकिन उनको भी मौका मिला और ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। धीरज ने अपने आप को एक्टिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किए, शोज़ प्रोड्यूस किए और एक तरह से लोगों को ये बताने की कोशिश की कि उनके अंदर एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है जो है। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत उनकी कृतियों, उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शोक संतप्त परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करे परमात्मा कि वो इस अपार दुख को सहन कर सकें और साथ ही जो दिवंगत आत्मा है उसे श्री चरणों में स्थान दें, शांति दें। उम्मीद है कि हम आने वाले समय में धीरज कुमार ने जिस तरीके से अपने जीवन में कला को समर्पित किया उन्होंने, इससे आने वाली पीढ़ियां ज़रूर कुछ ना कुछ सीखती रहेंगी।